तो आपका जो बेसिकली टारगेट ऑडियंस है वो तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, जो रसना पीने वाला है, जिसमें एक पैकेट में 6 ग्लास बन जाते हैं या और ज़्यादा जो बन जाते हैं। सही बात है, तो आपने बोला। ये जो वर्ग है, इसको मिडिल क्लास, यूथ, महिलाएं और सीनियर सिटीजन, ये चुनाव में असल में वोट भी यही लोग डालते हैं। तो ये लोग क्या वाकई इस सब से खुश होंगे? देखो, मेरा मानना, वापस है, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं पूछना है, यार बैड पॉलिटिशियन, पर मेरा डेफिनेटली मानना है लोग बजट के देख के कोई वोट नहीं देता है। ये सवाल ये नहीं होता है। बजट देख के, मेरा सीधा सवाल है। आप ये सोचोगे ये बजट आएगा और 1 साल के बाद बजट के देख के, उसके काफी बहुत महीने होते हैं, बहुत से विश्लेषण होते हैं, बहुत सी केमिस्ट्री चलती है, उसमें बहुत सी चीज इंपॉर्टेंट है। पर एक चीज डेफिनेटली है, मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं दूंगा, पर ये जो एक से क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस आएगा लोगों के। वो इकोनॉमी थोड़ा अनकॉन्फिडेंट हो गई थी, खासकर कोविड यूक्रेन वॉर के बारे में, और एक जो कंजम्पशन लेड हो जाएगा, इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस आएगा। मैं विपिन जी से यही सवाल विपिन जी से भी पूछता हूँ। विपिन जी, मिडिल क्लास, यूथ, विमेन, सीनियर सिटीजन्स, अब सरकार ने किया तो बहुत कुछ है इनके लिए, लेकिन क्या ये इन तक पहुंचेगा? और क्या ये इस बात को रियलाइज कर पाएंगे कि भाई अब मेरे पास 10-15 हज़ार रुपया और ज़्यादा कैश हो जाएगा? और मिडिल क्लास भी हमारे देश में पर कैपिटा इनकम से 5-10 गुना ज़्यादा इनकम करने वाला भी मिडिल क्लास है, उससे दुगने इनकम वाला भी मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास एक्चुअली सभी अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं। वो अच्छी है, क्योंकि मिडिल क्लास की स्ट्रेंथ ही किसी डेमोक्रेटिक पॉलिटी को ही स्ट्रेंथन करती है। तो जितने लोग मिडिल क्लास में आए और जितना मिडिल क्लास एक्सपैंड करे, वही महत्व और वही हमारा फोकस रहना चाहिए, और मेरा ख्याल वो हो रहा है। दूसरा है ये कंसिस्टेंसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे है, ये कैपेक्स पे है, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। और क्योंकि ये 3 साल लगातार हम 32% से ज़्यादा इंक्रीज हो रही है कैपिटल स्पेंडिंग, ये क्या होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। रूरल एरिया में जितना स्पेंड करें, 50% अगर हम 6 लाख विलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड करें, उतना ही क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, जॉब्स क्रिएट होंगे, इनकम क्रिएट होगा। मैं ज़रा वापस आना चाहता हूँ टेक्नोलॉजी के, उस पर बहुत फोकस दिया है, 4-5 क्लियर एडवांटेजेस मुद्दे रखे गए हैं। सिर्फ ये हमारा मौका क्यों है हिंदुस्तान का, पहले हम मैच्योर टेक्नोलॉजीज लाते थे, अब विदेश में भी इमैच्योर टेक्नोलॉजीज हैं ग्रीनिंग के। दिस इज आवर बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट फ्रॉम अ जीरो बेस। और उसके लिए मैं 2-3 चीज आपको कह दूं। एक तो कोलैबोरेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस पे बहुत सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से फोकस दिया गया है। 5G हो, AI हो, अब मिडिल क्लास लुक्स एट दिस विद होप, क्योंकि यहीं से अगले जॉब्स आएंगे। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट, AI, मैकेट्रॉनिक्स, जो भी है, जो आजकल के नए एडवांटेज आ रहे हैं, स्किल सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, ये मिडिल क्लास उसको एस्पायर करेगी, उनको हमें स्किल करना है। फाइनली इंकरेजमेंट ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो इंडस्ट्री का रोल है और इंडस्ट्री प्ले करेगी, रेलेवेंट ट्रेनिंग, पर एकेडमिक्स के साथ करेक्ट कोर्सेज लाए जाए। तो गवर्नमेंट ने काफी डायरेक्शन दी है कि अभी समय है इनोवेशन का। इफ आई मे सिंप्लीफाई दिस हमारे दर्शकों के लिए, ये सब करने के बाद आपको क्या लगता है कितनी जॉब्स जनरेट हो सकती हैं हमारे देश में? हमें जितनी जॉब्स जनरेट कर सकें वही ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब इसके लिए मैं तो नहीं कह सकता हूं, पर हमें अनस्किल्ड चाहिए, सेमी स्किल्ड चाहिए, स्किल्ड चाहिए और हायर एजुकेशन चाहिए। सब वर्ग के जॉब्स चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सब देती है और ये बाकी भी सब देंगे, और हिंदुस्तान में क्रिएट हो सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मिस्टर पुरी, हम लगातार पिछले काफी समय से सुनते आए कि ग्लोबल रिसेशन आने वाला है। सारी मार्केट जो है इसी चीज से डरी हुई है कि भविष्य में ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। इंडियन इकोनॉमी को हम ग्लोबल रिसेशन से कैसे बचा सकते हैं? और जो आपने ये देखा, क्या हमने अपनी इकोनॉमी की कुछ फेंसिंग की है कि अगर ऐसा होता भी है तो एटलीस्ट हम सुरक्षित रहें? देखिए, एक इंडिया का एडवांटेज ये है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन काफ़ी मात्रा में है, जो इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। डोमेस्टिक कंजम्पशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एक्सपोर्ट का कंपोनेंट रिलेटिवली स्मॉल है, राइट। सो अभी आप देखें, जैसे बजट में जो काफ़ी इंटरवेंशंस हैं, जो अनाउंसमेंट की हैं, उनको काफ़ी उससे
डोमेस्टिक कंजम्पशन में काफ़ी बढ़त मिलेगी। अल्टीमेटली कंजम्पशन कैसे बढ़ेगी? कंजम्पशन बढ़ेगी जब जॉब्स बनेंगे, इन्वेस्टमेंट होएगा, चाहे पब्लिक इन्वेस्टमेंट, रोड बन रही हैं, रेल बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, या प्राइवेट सेक्टर कारखाने लगाती है, उससे जॉब्स क्रिएट होते हैं। तो ये उसको एक एम्पेटस दे रही है। और एक आप देखेंगे इसमें एक नया इंटरेस्टिंग एरिया है वो टूरिज्म का। 50 जो एरियाज में डेवलप करेंगे, 50 एयरपोर्ट्स बनेंगे, हाँ 50 बनेंगे, उसके लिए रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। प्लस एक टूरिज्म जब डेवलप होता है तो काफ़ी इंडिविजुअल को जॉब मिलते हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेस को मिलते हैं, बिकॉज वो टूरिज्म में तो लोकल ट्रिप्स वगैरह होंगे, एरियाज देखेंगे, राइट। तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी स्पर करेगा। अभी एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन जब करेंगे तो फार्म इनकम्स बढ़ेंगी, राइट। सो ऑल दिस जो बजट में स्टेप्स लिए गए हैं, काफ़ी कंजम्पशन को रिवाइव करने के लिए लिए गए हैं। And the other point you also spoke about the fiscal side of it, that is also good for macro stability. Otherwise, we can get into inflation, तो आम आदमी को वो महंगाई बढ़ेगी in case there is inflation etc. अभी वो सब बढ़िया से मैनेज हुआ है। इनफैक्ट पहले क्या होता था कि इंडिया में इन्फ्लेशन ज़्यादा होती थी, दुनिया भर में कम होती थी। अभी उल्टा हो गया है, दुनिया में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इंडिया में काफ़ी अच्छी तरीके से उसको मैनेज किया है। तो ये इन्फ्लेशन भी जब महंगाई होती है तो कंजम्पशन कम होएगा। तो ये सब पैरामीटर्स देख के जो बनाया गया है, मैं समझता हूँ कि इससे डोमेस्टिक कंजम्पशन पे एक अच्छा असर पाएगा, जिससे फिर इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, जॉब्स क्रिएशन होएगा, एक वर्चुअस साइकिल जो कहते हैं वो क्रिएट होएगा। सो मेरे हिसाब से तो ये फोकस रहा है, एंड आई थिंक दिस इज द राइट फोकस गिवन द ग्लोबल सिचुएशन।